वेलकम टू ग्लैम वर्ल्ड टॉक्स। बिग बॉस 17 के एक और एपिसोड के रिव्यू में आपका स्वागत है। आज हम डिटेल में बात करेंगे कि अंकिता लोखंडे, ऐश्वर्या शर्मा दोनों में से कौन है चुड़ैल, और मुनव्वर फारूकी का मास्टरमाइंड जो मुनव्वर फारूकी है पिछले 2-3 दिन से पूरा का पूरा एपिसोड अपने ऊपर जो ड्राइव कर रहा है उसके बारे में भी हम पूरी बात करेंगे। पर सबसे पहले एपिसोड में जो हुआ स्टार्टिंग से उसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि घर में चोरियां चल रही हैं और उसमें अरुण भाई, तहलका भाई रात को पराठा चुरा कर लाए थे, उस पर झगड़ा होता है। झगड़ा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन उसमें जो हमारे घर में एक अनुराग चाची हैं, अनुराग चाची जो है वो इतनी बड़ी चुगलखोर चाची है कि वो इधर उधर जाके बोल के आग लगा के और झगड़ा लगवाने का काम सबसे ज़्यादा इस घर में अनुराग चाची कर रही हैं। अनुराग चाची मनाड़ा को मुनावर के खिलाफ, खानजादे को मुनावर के खिलाफ, जिगना को मुनावर के खिलाफ, जितने भी दिमाग वाले रूम के हैं या सबको सबसे ज़्यादा तो मुनावर के खिलाफ कान में लोगों के डालते रहता है। इससे खानजादी और मनाड़ा ये दोनों का ब्रेन वॉश तो ऑलरेडी हो ही चुका है। अब ये क्या कर रहा है, अपने घर वालों को भी तोड़ने में इसका सबसे बड़ा हाथ है। जो दम के रूम में यूनिटी बिल्कुल भी नहीं है, उसके पीछे एक और एकमात्र शख्स जो जिम्मेदार है वो अनुराग है। अनुराग का अभी तक का जो गेम है वो सिर्फ और सिर्फ चुगलियां करने का, झगड़ा लगाने का यही गेम है, और इसकी वजह से उसकी जोकड़ों वाली स्थिति बिग बॉस हाउस में है। कल के एपिसोड में दिखाया जाएगा या नहीं पता नहीं, पर लाइव में हमने देखा कि अनुराग को बिग बॉस ने 2 बार कान पकड़ के उठ बैठ कर भी करवाया है आज के एपिसोड में, आज के दिन लाइव फीड में। तो देखते हैं कल वो दिखाया जाएगा या नहीं। कल के राशन टास्क में ये दिखाया जाना चाहिए, क्योंकि अभी लाइव फीड में हमने देखा कि वो कान पकड़ के उठ बैठ कर रहा है अनुराग। उसके बाद हमने देखा हस्बैंड वाइफ ऐश्वर्या और नील के बीच का झगड़ा। ऐश्वर्या को तो सीरियसली थेरेपी की ज़रूरत है, उसको डॉक्टर से दिखाने की ज़रूरत है। जिस तरह से वो नील को ट्रीट करती है वो किसी भी रिलेशनशिप में एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। अगर ऐश्वर्या को कोई अच्छी ट्रीटमेंट नहीं मिली, उनको एक अच्छे काउंसलर नहीं मिले, तो वो नील पे वो तो डोमेस्टिक वायलेंस भी कर सकती है। वो लड़की इस तरह से रिएक्ट करती है। बेचारे के हाथ में आलू है और सब्जियां हैं और वो कह रही है बैग पकड़, बस इतनी बात पे उस पर जितना बुरी तरह से वो चिल्लाई है और जिस तरह से चार्ज करके आई है उसकी तरफ से, ऐसे तो घर में ऐसे लग रहा है ये दोनों हस्बैंड वाइफ ही आपस में बिग बॉस खेल रहे हैं। जैसे लोग आके चार्ज करके एक दूसरे की तरफ जाते हैं, मार, क्या करेगा तू, क्या करेगा तू, क्या करेगा। इस तरह का जो झगड़ा देखने को मिला है वो बहुत ही एम्बैरेसिंग है, और एक हस्बैंड वाइफ के बीच में पूरे दुनिया के सामने नेशनल टेलीविजन पे ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बाद हमने देखा कि मनाड़ा चोपड़ा अपने दोस्त अनुराग के साथ मुनावर के बारे में बिचिंग कर रही थी बाथरूम के एरिया में। मनाड़ा का ये कहना था कि जब बटर चोरी हुई थी तब मुनावर ने उतना रिएक्ट नहीं किया, जबकि पराठे चोरी करने पे इतना ज़्यादा रिएक्ट किया। उस पर मुनावर ने सुन भी लिया और अच्छे से एक्सप्लेन किया। हालांकि मनाड़ा के पास ज़्यादा दिमाग है नहीं, वो समझी नहीं। कल और आज हमने जो लाइव फीड में देखा है वो कॉन्स्टेंटली मुनावर के बारे में बिचिंग करते हुए दिखी है हर जगह पे, क्योंकि वो नॉमिनेट हो चुकी है। नॉमिनेट होने के बाद से वो पागल हो चुकी है। जबकि मुनावर है जो कि उसके लिए स्टैंड ले रहा है। उसने जिग्ना डिंकू को ये कहा कि आपने गलत डिसीजन लिया, मनाड़ा की जगह खानजादी को करना चाहिए था नॉमिनेट। पर फिर भी सबने मिलके मनाड़ा का इतना ब्रेन वॉश कर दिया, और मनाड़ा खुद भी इतनी पागल हो चुकी है कि केवल मुनावर की वो बुराई करी जा रही है हर जगह जहाँ पे भी। तो बाथरूम में जब वो अनुराग के साथ बिचिंग कर रही थी मुनावर की, और अनुराग तो चाची की तरह हमेशा आग लगा ही रहा है, भड़काऊ चाची बना हुआ है घर में, तो वो और आग लगा रहा था। पर थैंकफुली वहाँ पे मुनावर ने सुन लिया और आके उसने एक्सप्लेन किया। हालांकि उसने एप्पल का एग्जाम्पल दिया, लेकिन हम अगर आपको एक्सप्लेन करें तो सिंपल सी बात ये है कि अगर पराठे चोरी हो गए तो सुबह में अभी घर में सब कोई सिर्फ एक टाइम खाना कुक कर रहे हैं। दिमाग वाले रूम वाले सिर्फ रात को कुक करते हैं, और सुबह उठ के अगर उनका खाना चोरी हो चुका है पूरा का पूरा, तो सारे के सारे घर वाले भूखे रहेंगे। लेकिन अगर कोई बटर चुरा लेता है उसकी वजह से ये लोग भूखे नहीं रहेंगे। तो ऑब्वियसली बटर चुराने या एप्पल चुराने पर वो रिएक्शन नहीं आएगा जो कि पूरा का पूरा खाना पराठे ही उनके चुरा लिए जाएँ तो ये बहुत कॉमन सेंस और सिंपल सी लॉजिक वाली बात है। लेकिन मनाड़ा को अब मुनावर के अगेंस्ट में ज़बरदस्ती का स्टैंड लेना है। इसके चक्कर में वो अपना प्लॉट पूरा का पूरा लॉस्ट होते जा रही है। पूरे एपिसोड में आप देखें वो शक्ल बना के और चेहरे पे बिल्कुल भी स्माइल नहीं, अजीब सी बन के आज दिन भर बैठी हुई थी लाइव फीड में। तो ऐसे लोगों को जल्दी से लोग धीरे धीरे जो जुड़ते भी हैं, स्टार्टिंग में जितने भी मुनाड़ा वाले रील्स देख के लोग कनेक्ट भी हुए थे मनाड़ा के साथ, धीरे धीरे उससे डिस्टेंट हो जाएंगे, क्योंकि ऐसे रोतलू लोगों को कभी भी लोग पसंद नहीं करते हैं। जो खुश मिजाज लोग होते हैं, जो हंसी मजाक करते हैं, जो इंटरटेनिंग होते हैं, लोग उससे कनेक्ट करते हैं, ना कि ऐसे रोतलू लोगों के साथ लोग कनेक्ट करते हैं। वहीं बाथरूम में ही
जब अनुराग और मनारा आपस में डिस्कस कर रहे थे तो अनुराग ने ये बोला कि तहलका भाई अरुण भाई इन लोगों को पे इतना वो हुआ, मेंटल टॉर्चर हो गया, वो लोग शो छोड़ के जाना चाहते हैं। उसने क्लियरली कहा कि ये लोग शो छोड़ के जाना चाहते हैं। यही बात जिग्ना बहन ने आके तहलका और अरुण को बता दिया, और उस पर इस तरह से दोनों तीनों जो ये यूट्यूबर और कम्युनिटी की बात करते हैं, कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ाई की है तहलका भाई और अनुराग ने, कि वो देखने भी बहुत ही इंटरटेनिंग था और कॉमेडी वाली सीन था, जो कि दोनों एक दूसरे पे ऐसे मार 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 और लड़कियों की तरह आवाज़ निकल नहीं रहा है अनुराग से, और अपना माइक फेंक के ऐसे दिखा रहा है जैसे वो शो छोड़ के चला जाएगा। पहले भी वो बोल चुका है कि मैं 2 करोड़ रुपए दे के शो छोड़ के चला जाऊंगा। दम है नहीं। आज बिग बॉस ने इतनी घंघोर बेइज्जती की है अनुराग की, उठक बैठक 2 बार, 10-10 के सेट में 2 बार उससे उठक बैठक करवाया है, पर फिर भी वो शो छोड़ के तो जाने को तैयार नहीं, ऊपर से हंस हंस के लोगों से बात कर रहा है इतना बेइज्जती होने के बाद भी। तो सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज़ अनुराग के अंदर है नहीं, बहुत ही गंदा और डर्टी गेम खेल रहा है, और इसकी वजह से उसकी फजीहत भी हो रही है उतनी ज़्यादा। उसके बाद ये सारा जब हो गया तो फिर नॉमिनेशंस का प्रक्रिया स्टार्ट हुआ। नॉमिनेशंस में सबसे पहले झुंड वाले घर दिल के कमरे को बुलाया गया। अब दिल के कमरे में बहुत ऑब्वियस था ये नॉमिनेशन, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जिसके लिए अंकिता और विकी इतना रिएक्ट कर रहे थे, विकी तो नहीं, अंकिता इतना ज़्यादा। सबसे पहले आपके नील और ऐश्वर्या को तो विकी और अंकिता को करना ही था, इन लोगों को तो खुद को भी पता होना चाहिए कि बहुत ही एक्सपेक्टेड इनको ही करेंगे। अभिषेक कभी ईशा को कर नहीं सकता था, विकी के साथ उसकी अच्छी बॉन्डिंग है तो बचा, और नील के साथ भी उसकी अच्छी बात होती है, तो उसने ऐश्वर्या और अंकिता को किया, ये भी बहुत ही इजीली था, बहुत ही कॉमन था, बहुत ही एक्सपेक्टेड था। तो उस घर में जो अंकिता, नील और ऐश्वर्या नॉमिनेट हुए, एकदम से अनएक्सपेक्टेड नहीं था। ईशा का पता नहीं क्यों अंकिता को बहुत अनएक्सपेक्टेड लगा, भले ही अंदर में कुछ लोगों को कुछ भी लगे, पर जो लोग भी बाहर से देख रहे हैं उनको पता है कि अंकिता और ईशा की नहीं बनती, और ईशा की तरफ से तो उतना नहीं है, अंकिता ज़्यादा पसंद नहीं करती है ईशा को, तो ईशा क्यों नहीं करेगी अंकिता को नॉमिनेट। तो ईशा का अंकिता को नॉमिनेट करना वो भी बहुत अनएक्सपेक्टेड नहीं था, बिल्कुल एक्सपेक्टेड था, इसमें ऐसी कोई बात नहीं थी सरप्राइज होने की। पर देखने में सबसे ज़्यादा जो बुरा और अजीब लगा कि अंकिता लोखंडे जिसकी इतनी पॉपुलर एक्ट्रेस है, वो इतना रैटल्ड और इतना इतना हाइपर क्यों थे नॉमिनेशन के बाद। आपको याद होगा फर्स्ट नॉमिनेशन में दिल के कमरे वालों ने आपस में मिलकर नील और ऐश्वर्या को नॉमिनेट किया था। उस वक्त तो इन लोगों ने इस तरह से बिहेव नहीं किया। अंकिता नॉमिनेट होने के बाद इतना बौखला क्यों गई, जबकि सारे के सारे एक्सपेक्टेड थे एकदम नॉमिनेशन, सब उसको करने ही वाले थे। तो इसमें अंकिता का बिहेवियर हमें ठीक नहीं लगा। और विनिंग मटेरियल, एक विनर जो क्वालिटी होता है, जैसे मुनावर था कि कोई बात नहीं मेरा नाम ले लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस तरह से अंकिता रैटल्ड हुई नॉमिनेट होने से, जिस तरह से डर दिखा और बाद में कि मुझे छोड़ के जाना है, ये करना है, वो एक विनर क्वालिटी तो नहीं है। बहुत एकदम ब्लंटली हम कह सकते हैं कि अंकिता के अंदर में आज विनर क्वालिटी बिल्कुल नहीं दिखी, इनफैक्ट एक लूज़र क्वालिटी, एक सावर लूज़र वाली क्वालिटी दिखी कि हार बर्दाश्त नहीं कर सकते आप, नॉमिनेट हो गए उसमें आप इतने बौखला गए। ये अंकिता का जो था वो मैटर बहुत ही क्लियर है कि अंकिता यहाँ पे गलत थी। हालांकि बाद में झगड़े में कौन चुड़ैल, तू चुड़ैल तू चुड़ैल, अंकिता ही पहले आ रही थी लड़ाई करने, नील तो बहुत अच्छे से समझाने गया था, लेकिन जो हीटेड आर्गूमेंट स्टार्ट हो रहा था अंकिता के साइड से हो रहा था। अब दोनों लड़कियां बाद में कुत्ते बिल्ली की तरह एक दूसरे को चुड़ैल 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 कह रहे थे। कौन चुड़ैल वो लोग आप लोग तय करें या वो दोनों आपस में तय करें, पर ये झगड़ा बहुत ही वाहियात और बचकान थी, ये इस झगड़े को अवॉइड किया जा सकता था। बाद में विकी ने भी अंकिता को समझाया कि तू क्यों अनएक्सपेक्टेड तेरे लिए तो होना ही था, तो सोच के देख, और कोई ऑप्शन ही क्या था उनके पास। बहुत ही एक्सपेक्टेड नॉमिनेशन था दिल वाले रूम का। उसके बाद बारी आती है दम के रूम का। दम के रूम का तो पूरा दम निकल चुका है, उनके अंदर न यूनिटी है ना किसी का, सबका लगता है बैंड बज गया है, सब कोई पैकअप करके जाने को तैयार है। और उस पूरे दम के रूम का दम निकालने वाला लड़का ये अनुराग है, ये जो चुगलखोर है, इसको इसके खिलाफ, इसको इसके खिलाफ, सबके खिलाफ एक दूसरे की जो चुगली करता है, उसने ये जो है ना पूरा दम का कमरे का हालत जो है ख़राब करके रखा है। तो दम वालों ने सब चारों जो भाई हैं अंदर, 4 लड़के हैं, चारों लड़कों ने एक दूसरे को नॉमिनेट कर दिया, और अनुराग, अरुण, तहलका भाई और सामर्थ्य, ये 4 लोग नॉमिनेट हो गए। सना इसी में सुमड़ी में लुमड़ी पकड़ के वो बच गई, और सना इन चारों बंदरों के लड़ाई में सना चुपचाप अपने से निकल गई सेफ होके। फाइनली बारी आती है दिमाग के रूम में। दिमाग के रूम को ये ऑप्शन दिया गया कि आप 7 के साथ करेक्ट बताएं।
हालांकि बिग बॉस का ये भी क्या गेम था, सात के साथ एकदम करेक्ट कोई क्यों कैसे बता सकता है। उन्होंने छः एकदम मुनावर ने दिमाग लगाया, छः सही था। सातवें पे मुनावर ने जब ब्रेक लिया गया एपिसोड में, जैसे ही टीवी पे ऐड आना स्टार्ट हुआ, उससे पहले मुनावर बोलता है अंकिता, लेकिन अंकिता की बात पे ये मनारा चोपड़ा और खानजादी नहीं नहीं अभिषेक, आई एम श्योर डैम श्योर अभिषेक। और बाद में जब बिग बॉस अनाउंस कर रहा था तो मुनावर ऐसे झांक के देख रहा था इन दोनों को, जब गलत बिग बॉस ने बता दिया और बिग बॉस नाम अनाउंस करने वाला था, क्योंकि मुनावर को पता था कि ये अंकिता है। लेकिन मुनावर ने इतना बहुत स्ट्रेस नहीं दिया उन सबकी मेजॉरिटी, और घर में चूंकि ऑलरेडी एक है कि मुनावर पूरे दिमाग के रूम को डोमिनेट करता है, वो लीडर है, तो उसने कहा ठीक है जो मेजॉरिटी कह रही है जाओ। पर मुनावर ने अंकिता बोला था और उसके ब्रेन ने कैलकुलेशन में अंकिता ही उसकी निकल के आ रही थी। पर एनी वो गलत हुआ, और मुनावर शायद अंदर से चाहता भी था कि ये गलत हो, अपने घर के अंदर से भी दो लोग नॉमिनेट हो। हालांकि वो खानजादी और नावेद चाहता था, वो मनाड़ा को कभी नहीं चाहता था। पर रिंकू और जिग्ना बहन ने क्या दिमाग लगाया, उनका मनाड़ा से ज़्यादा अच्छा रिलेशनशिप था। खानजादी उनकी बैंड बजाते रहती है, उनको झूठा बोलते रहती है, उसको सास बोलते रहती है। पर इन दोनों बददिमाग औरतों ने क्या किया कि मनाड़ा और नावेद का नाम दे दिया। तो मनाड़ा का नाम देना सरासर गलत था, और इसके लिए मुनावर स्टैंड लेता है। हालांकि आज के एपिसोड में नहीं दिखाया गया, बाहर आते ही मुनावर जो है जिग्ना और रिंकू दोनों को कहता है कि आप लोगों ने मनाड़ा के किस क्या सोच के लिया, आपकी तो बेटी की तरह ये रहती है, इसको आपको नहीं करना चाहिए था। फिर बाद में मुनावर जाके मनाड़ा को भी बहुत अच्छे से बहुत इनकरेज करता है कि तू टॉप 5 में है, तो कहीं नहीं जा रही, और इतना अच्छे से बोलता है। पर वो थैंकलेस लड़की मनाड़ा चोपड़ा, वो इतनी थैंकलेस है कि इतना सब कुछ स्टैंड लेने के बाद, सबको समझाने के बाद, वो कल से नॉमिनेशंस के बाद से घर घर एक एक आदमी के पास में जाकर सिर्फ मुनावर की बुराई कर रही है। जबकि मुनावर ने उसका नाम नहीं लिया, नाम लिया रिंकू, जिग्ना, खानजादी ने, पर उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ मुनावर और मुनावर की बुराई की जा रही है। तो मनाड़ा चोपड़ा का गेम अब ख़त्म है, एकदम ही लॉस्ट है, निगेटिव वैम्प कैरेक्टर बनते जा रही है। अगर उसको गाइड नहीं किया बिग बॉस तो उसका गेम अब ख़त्म है। पिछले 3-4 दिन से पूरा का पूरा एपिसोड हमारे लिए तो हमें जो दिख रहा है वो तो पूरा का पूरा स्टार्टिंग से अब तक सारा का सारा शो ही मुनावर चला रहा है। पर जिन लोगों को थोड़ा लगता था बैकफुट पे है ये है, उनको भी पिछले 2-3 दिन में जवाब मिल गया होगा कि मुनावर वीकेंड का वार हो या हमेशा हो, कैसे डंके की चोट पे अपनी बात रखता है, लोगों से लड़ भी रहा है, सारा का सारा शो उसके अराउंड है। हर लोग उससे राय ले रहा है, कोई उससे लड़ रहा है, पूरा का पूरा शो इट्स ऑल अबाउट मुनावर फारूकी। और ऐसे 1-2 वीक और उसका परफॉर्मेंस रहा तो डील डन है, उसके बाद कोई उसके आसपास भी नहीं होगा। अभी भी उसके आसपास कोई नहीं है, पर कुछ बॉट आर्मी और ट्विटर पे कुछ 1-2 पोल जीत जा रहे हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब एंड समय आएगा तो मुनावर को कहाँ कहाँ से सपोर्ट मिलेगा लोग सोच भी नहीं पाएंगे। तो आज के एपिसोड में बस कुल मिला के इतना ही था, आज के एपिसोड के रिव्यू में इतना ही। कल फिर मिलते हैं, कल के एपिसोड में देखते हैं कल क्या होता है। तो कल के एपिसोड के रिव्यू में फिर हम मिलते हैं कल रात को। तब तक के लिए थैंक यू।